क्या आपने कभी किसी माँ को चुपचाप रोते देखा है? उस रात अयोध्या में दीप तो जल रहे थे, लेकिन एक माँ का दिल अंधेरे में डूब चुका था। सुबह होते ही उसे अपने ही बेटे को 14 वर्षों के लिए विदा करना था। और वही रात इतिहास बन गई। यह कहानी है मर्यादा और माँ के त्याग की। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी ताकत माँ की चुप्पी में छुपी होती है। अयोध्या नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। चारों ओर दीप जल रहे थे। महल सजा था, क्योंकि अगले दिन राजा दशरथ के प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक वचन, एक प्रतिज्ञा, और सब बदल गया। जब यह समाचार महल पहुंचा कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, तो पूरी अयोध्या स्तब्ध रह गई। लेकिन उस समय सबसे गहरा आघात किसे लगा था? एक माँ को, माता कौशल्या, जिन्होंने राम को अपनी गोद में खिलाया था, जिनकी हर सुबह राम के दर्शन से शुरू होती थी। आज वही राम वन जाने की तैयारी कर रहे थे। राम शांत थे। उनके चेहरे पर दुख नहीं, कर्तव्य की दृढ़ता थी। वह धीरे धीरे अपनी माता के कक्ष की ओर बढ़े। दरवाजा खुला। माता कौशल्या मंदिर के सामने बैठी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर प्रार्थना। राम उनके चरणों में झुक गए। माँ, आशीर्वाद दीजिए माँ। बस इतना ही कहा। कौशल्या ने राम के सिर पर हाथ रखा, लेकिन हाथ कांप रहा था। वह जानती थी यह विदा 14 दिनों की नहीं, 14 वर्षों की है। उनका मन चिल्ला रहा था, मत जाओ राम, तुम मेरे प्राण हो। लेकिन उन्होंने कुछ और कहा। बेटा, तुम केवल मेरे पुत्र नहीं हो, तुम रघुकुल की मर्यादा हो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर शब्दों में शक्ति थी। राम ने माता की ओर देखा। माँ, यदि आज मैं पिता के वचन की रक्षा नहीं करूं, तो आपका सिर ऊंचा कैसे रहेगा? यह सुनकर कौशल्या का हृदय भर आया। एक माँ का मन चाहता था कि बेटा पास रहे, लेकिन एक रानी का धर्म कहता था, धर्म सबसे ऊपर है। उस रात अयोध्या सो नहीं पाई, लेकिन एक माँ पूरी रात जागती रही। वह राम के बचपन को याद करती रही। पहली मुस्कान, पहला कदम, पहली बार माँ कहकर पुकारना। आज वही बेटा धर्म की राह पर चल पड़ा था। सुबह जब राम रथ की ओर बढ़े, कौशल्या ने आखिरी बार उन्हें देखा। उनकी आंखें कह रही थीं, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन दिल कह रहा था, जल्दी लौट आना।
राम ने झुककर फिर चरण स्पर्श किया और बोले, माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कौशल्या ने कहा, जाओ पुत्र, वन में भी ऐसे ही धर्म निभाना जैसे अयोध्या में निभाया है। रथ चला, अयोध्या रोई, लेकिन एक माँ ने अपने आंसू छुपा लिए, क्योंकि वह जानती थी आज उसने केवल पुत्र को नहीं, एक आदर्श को जन्म दिया है। कभी कभी जीवन में हमें भी अपने सुख से बड़ा कर्तव्य चुनना पड़ता है। राम ने हमें यही सिखाया, धर्म पहले, स्वार्थ बाद में। और माता कौशल्या ने सिखाया, सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मजबूत बनाता है। आज अगर आप अपने जीवन में संघर्ष देख रहे हैं तो याद रखिए, एक माँ की दुआ हर वनवास को विजय में बदल सकती है। माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री राम। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां प्रेम और कर्तव्य में से एक चुनना पड़ता है। राम ने कर्तव्य चुना और माता कौशल्या ने त्याग। अगर आज की कहानी ने आपके हृदय को छुआ है तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद हर संघर्ष को विजय में बदल सकता है। जय श्री राम। ऐसे ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।